जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक। हम आज पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड जो हमने पढ़ा था फैक्टर, ठीक है, कि पहले तो ये प्रिडिक्ट करता है डायरेक्शन एंड देन क्या प्रिडिक्ट करता है एक्सटेंट, हमें किसी भी रिएक्शन के बारे में कैसे बताता है, ठीक है। आज हमने ये पढ़ना है सेकंड वन, हमने इसका जो यूज़ है ये पढ़ना है, इम्पोर्टेंस पढ़नी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब आप लोगों को पता है, हमने फाइंड आउट किया था, हमने इसका एक्सप्रेशन में लिखा, हमने जो है इसको ड्राइव भी किया हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को, ठीक है। अब क्यूसी से रिलेशन भी हमने देखा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो है अब अगर हमने कल पढ़ा कि अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है केसी की, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय केसी, ठीक है। केसी से हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं एक्सटेंट। अब आप लोगों को पता है जी स्टूडेंट्स के एक्सटेंट क्या होता है, कि कहाँ हद, कि कहाँ तक कोई भी रिएक्शन अकर होगा, वो एक्सटेंट, वो हद बता देना, वो क्या प्रिडिक्ट करता है, वो कौन करता है, केसी करता है, ठीक है। अगर नोइंग न्यूमेरिकल वैल्यू यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हमें वैल्यू पता है, ये प्रिडिक्ट्स क्या कर सकता है, ये प्रिडिक्ट करता है रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं उनके बाद उसकी एक्सटेंट बता देगा कि आया कि रिएक्टेंट्स कितने आपस में रिएक्ट करेंगे एंड देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इट इंडिकेट्स, पहले क्या हमने पढ़ा है जी स्टूडेंट्स, पहली लाइन क्लियर करें। नोइंग न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की हमें पता है, तो हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन के बारे में, एक रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इसमें जो है वो रिएक्ट करेंगे। इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट, कहाँ तक करेंगे करेंगे और कहाँ तक करेंगे, उसकी एक्सटेंट बता देगा। द रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, उसकी एक्सटेंट कितनी है ये इंडिकेट करेगा केसी, अगर हमें केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू यानी हमने उस रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड में हमने 57.0 केसी की वैल्यू रखी थी स्टूडेंट्स, और क्यूसी की हमने निकाली थी 8। अब हमें पता चल गया था कि ये रिएक्शन जो है क्या है, फॉरवर्डली प्रोसीड करेगा, ये रिवर्स नहीं होगा, इसमें हमने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, फिर जो है वो रिएक्शन जो है रिवर्स मूव करेगा, ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को इस थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो हम किसी भी रिएक्शन जो अकर हो रहा है उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कहाँ तक रिएक्ट करेंगे और कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में रिएक्टेंट, तो कौन सी कितने एक्सटेंट तक होंगे ये पता चल जाएगा। इट मेजर, ये हमें बताएगा, मेजर करेगा हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड, कि एक रिएक्शन कहाँ तक होगा, ठीक है, एक रिएक्शन कहाँ तक होगा। अब बिफोर इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है, तो उससे पहले कहाँ तक प्रोसीड करेगा। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में रिएक्शन करवाया, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स विच इज हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब इसका केसी क्या करेगा, प्रिडिक्ट कर देगा इसकी एक्सटेंट कि कहाँ तक ये होगा रिएक्शन, ठीक है। तो इसके पहला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इतनी ये 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। फिर आगे जो है एक्सटेंट में भी 3 पॉसिबिलिटी है, कोई भी रिएक्शन की एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं वो हम अच्छे से आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, कि कौन कौन सी जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आई हैं कि केसी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो है प्रिडिक्ट कर सकता है केसी किन किन चीज़ों को, ठीक है। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों के सामने मैंने हाईलाइट कर दी हैं स्टूडेंट्स, कि ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी भी रिएक्शन में की एक्सटेंट फाइंड आउट करने के लिए। अब फर्स्टली जो है क्या है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, एंड सेकंड वन इज स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, एंड थर्ड वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू नीदर स्मॉल और नॉट लार्ज, यानी ना तो वो स्मॉल है ना वो लार्ज है, इसके बारे में। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज़ किसी भी रिएक्शन के एक्सटेंट को फाइंड आउट करने के लिए केसी प्रिडिक्ट करता है। सबसे पहले हम लार्ज की बात करेंगे, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू केसी की क्या है, अगर लार्ज आ गई है, ठीक है, अगर केसी की वैल्यू क्या है, लार्ज नंबर में है, लार्ज है, ठीक है, बड़ी है, तो क्या करेगा, लार्ज केसी रिएक्शन मिक्सचर में अगर है तो इट कंटेन्स ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो है वो नेग्लिजिबिलिटी बताएगा अगर रिएक्शन मिक्सचर में केसी की वैल्यू लार्ज आती है। अब अगर केसी की वैल्यू लार्ज आती है तो रिएक्शन किस तरफ पर रिएक्शन क्या होगा,
गोज टू कंप्लीशन। यानी अब आप लोगों को पता है कि Kc अगर बड़ा है तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में क्या हुए हैं, उनकी हमें रिएक्शन मिक्सचर में पता चल गया कि जो है वो प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। यानी अब जो रिमेनिंग रहा है वो कुछ भी नहीं रहा बल्कि एक कंप्लीट रिएक्शन हो गया है। ऑक्सीडेशन हमने की कार्बन मोनोऑक्साइड के, CO से क्या स्टैंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स लिए, ऑक्सीजन का हमने 1 मोल लिया। ये है गैसियस स्टेट में ये दोनों। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैसियस में है, ठीक है। अब ये सिमिलरिटी है इनमें गैसियस स्टेट की, तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में जो है रिएक्ट करते हैं, देन दे विल बी कन्वर्टेड टू CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हुई है, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की एडिशन करना क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स ये हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन की एडिशन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। 9th क्लास में भी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिले हैं एट 1000 केल्विन। कितना टेम्परेचर दिया हमने, 1000 केल्विन दिया है, ऑक्सीडेशन करवाई है। तो Kc की वैल्यू कितनी आई है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22, यानी बहुत बड़ी वैल्यू है Kc की, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करेगा कि रिएक्शन हो गया है, अक्कर हो गया, इसमें कोई भी रिमेनिंग जो है प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट नेग्लिजिबल हैं, ठीक है। तो अब स्मॉल वैल्यू क्या हमें बताती है, सेकंड केस में चले जाएं। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc हमें क्या बताती है, स्मॉल Kc इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम। अब अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होती है तो क्या होता है, स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। यानी Kc की वैल्यू स्मॉल हमें बताती है कि थोड़े से रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट किए हैं और प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गए हैं। रिएक्टेंट प्रेजेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। ये हमें क्या बताती है, स्मॉल Kc के रिएक्टेंट्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, नेग्लिजिबल। हमें नहीं पता कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो क्या बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे, तो इसके बारे में नेग्लिजिबिलिटी शो करता है स्मॉल Kc। अब रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, हमें यही नहीं पता कि रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, नेग्लिजिबल हैं, तो रिएक्शन क्या करेगा, नेवर गोज टू कंप्लीशन, कंप्लीट ही नहीं होगा। अब क्यों, अब इसका रिएक्शन देखें, 2 मोल्स ऑफ हमने अमोनिया के लिए, NH3 क्या है, अमोनिया है, ठीक है स्टूडेंट। तो अमोनिया के 2 मोल लिए हैं, ये डिकम्पोज हो रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं N2 और 3H2 के अंदर। तो इसमें जो Kc की वैल्यू रिएक्शन मिक्सचर में हमने फाइंड आउट की तो वो कितनी है स्टूडेंट्स, 3.010 की पावर -9 में चलेगी स्टूडेंट्स। ये -9 में चलेगी तो वेरी स्मॉल वैल्यू है Kc की। तो ये क्या बताएगा, रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ये स्टूडेंट्स MCQs आता है एग्जाम में आप लोगों के कि अगर वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू Kc स्मॉल हो तो जो है क्या रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर और प्रोडक्ट नेग्लिजिबल होते हैं कि नहीं होते, और जो है Kc की वैल्यू कितनी निकलती है इन अमोनिया केस। तो आप लोगों को इसके बारे में ढेरों सारे MCQs बन गए हैं, तो MCQs को भी हाईलाइट जो है वो मैंने कर दिया है। ये भी MCQs, कितने टेम्परेचर पे Kc की वैल्यू कितनी निकलती है, फिर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं कितने टेम्परेचर पे होती है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स MCQs आते हैं। तो जो है आप लोगों ने इसको अच्छे से क्लियर रखना है अपने माइंड में, इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करें। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और जो है अपने फाइंड आउट करें आंसर्स, ठीक है। अब थर्ड केस क्या है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नीदर स्मॉल, यानी ना तो छोटी है ना ही नॉट लार्ज ना ही बड़ी है, बल्कि क्या है, रिएक्टेंट्स प्लस प्रोडक्ट्स, जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट फिर डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेज आ जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन आई है। फॉर एग्जांपल हमने नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन जो है ये क्या है हमारे पास 4 ऑक्सीजन है ना, तो 4 ऑक्सीजन जो है वो हमें क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन साथ में बाइंड किया हुआ है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और 2NO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, और 2NO2 जो है आपस में डिकम्पोज हो रहे हैं, तो कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, N2O4 के अंदर जो है वो टूट रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है हमारे पास रेट ऑफ Kc की वैल्यू कितनी, 0.211। अब 211 है मींस इसके साथ ये बहुत ना तो स्मॉल है ना ही लार्ज है, बल्कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, ठीक है। अब ये अगर इस केस में आ गई है कि इसमें N2O4 फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है,
और टूट रहे हैं, डिकम्पोजिशन हो रही है N2O4 की और कॉम्बिनेशन हो रही है NO2 की टू फॉर्म N2O4। तो ये आपस में क्या है, कंपेरेबल है, यानी इनकी आपस में रिएक्शन क्या है, कंपेयर कर लिया हुआ है। तो Kc की वैल्यू वेरी इन बिटवीन है, यानी ना तो स्मॉल है ना ही लार्ज है। तो क्या होगा, ये इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में कंपेरेबल होंगे और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी। अब ये भी एमसीक्यूज है कि कब एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, जब ना न्यूमेरिकल वैल्यू ना तो स्मॉल होगी ना ही लार्ज होगी। ये 3 केस आप लोगों के सामने मैंने शो कर दिए हैं। इसमें से भी बहुत सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें से भी बहुत सारे, और फर्स्ट केस में से भी। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी मुश्किल आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी इसके बारे में। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि हमारा चैप्टर वाइंड अप हो गया है स्टूडेंट्स। तो जो है, अगर कोई मुश्किल आ रही है तो आप लोग मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जी, अल्लाह हाफिज़।